हेलो दोस्तों। मुंबई के एक शहर में रोड पर ही एक आलीशान बंगला बना होता है। बाहर गेट पर एक चौकीदार खड़ा रहता है। चौकीदार के पास एक बुजुर्ग औरत आती है जिसका नाम शांति देवी होता है। शांति देवी उस चौकीदार से कहती है कि बेटा गेट खोलो, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। चौकीदार कहता है कि क्या काम है आपको? तो वह कहती है कि तुम्हारे मालिक की मैं सगी माँ हूँ, तो उनके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। वह सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जिसके कारण कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैं पैसे मांगने के लिए अपने बेटे के पास आई हूँ। वह बुढ़िया की ऐसी दुर्दशा देखकर पहले तो मुंह चिढ़ा लेता है और मालिक की पत्नी से कहता है कि मालकिन, बाहर कोई बुजुर्ग महिला खड़ी है, खुद को साहब की माँ बता रही है और कह रही है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। मालकिन, उसका नाम सुमन होता है, वह चौकीदार से गुस्से में कहती है, उस बुढ़िया को घर के बाहर ही खड़े रहने देना, अंदर न आने देना, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे मालिक को लेकर। चौकीदार बाहर चला जाता है। सुमन अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है। वह देखती है कि पति ऑनलाइन लैपटॉप से अपना बिजनेस का प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ फिर से यहाँ मुंह उठाकर चली आई है, तुम ये सब काम छोड़ो और मेरे साथ बाहर चलो। उस बुढ़िया को समझाओ बार बार यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी भी तरह का कोई ड्रामा करने की कोशिश ना करे। तब वह अपने पति के साथ बाहर आ जाती है। आकर वह देखते हैं कि शांति देवी गेट से सर लगाए खड़ी है। वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर समय पर इलाज नहीं हो सका तो कुछ अनर्थ हो सकता है। इससे पहले कि बेटा कुछ बोलता, उसकी पत्नी सुमन बोलती है कि हमने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है और न ही हमारे घर पे पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो बार बार आपको देते रहेंगे। पिछले हफ्ते ही आपको 5,000 दिए थे, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए। शांति देवी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तुम्हारे बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो सरकारी अस्पताल में चलकर अपनी आंखों से देख लो। उसका बेटा सोनू कहता है कि माँ देखो, ये सब बातें मुझे मत बताओ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है तुम यह पैसा कहाँ लेकर जाती हो। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठ जाता है। उसकी माँ उसको जाता देख कहती है कि बेटा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अस्पताल छोड़ देना रास्ते में ही पड़ता है। यह सुनकर सोनू कुछ कहने वाला ही था, तभी पत्नी सुमन कहती है, अरे ओ बुढ़िया, तेरी औकात इस गाड़ी में बैठने की नहीं है, क्यों हमारी गाड़ी को खराब कर देना चाहती है, पैदल ही निकल जा। पर उसका बेटा गाड़ी लेकर चला जाता है। शांति देवी जी आंखों में आंसू लिए रोने लगती है। तब भी वहां खड़ा चौकीदार को बहुत तरस आता है। उसे वह कुर्सी पर बिठाता है, उसे पानी पिलाकर कहता है कि अम्मा जी, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? तो शांति देवी अपने आंसू पूछते हुए कहती है कि बेटा, मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मेरे पति की दवाई आ जाएगी। वह अपने जेब में हाथ डालता है और कहता है कि माताजी, मेरे पास सिर्फ 2,000 ही हैं, 1,000 का आप इंतजाम कर लीजिएगा। वह चौकीदार को दुआएं देते हुए कहती है कि बेटा, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाए। इसके बाद चौकीदार कहता है कि माँ जी, मैं आपको मेरी साइकिल पर बिठा के छोड़ आता हूँ। वह कहती है कि बेटा, मेरी उम्र इतनी है कि मैं साइकिल पर बैठ नहीं सकती, मैं कहीं गिर जाऊंगी और फिर मेरे पति की सेवा कौन करेगा, मैं पैदल ही अस्पताल चली जाऊंगी। फिर वह पैदल चली जाती है। अस्पताल में महेश कुमार, जो उनके पति थे, उनका इंतजार कर रहे थे। वह शांति देवी को आता देख खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे बेटे बहू ने इसकी मदद की होगी और ज़रूर पैसे लेकर आ रही होगी। लेकिन जैसे ही शांति देवी उनके पास आती है, उनका चेहरा देख समझ जाते हैं कि मेरे नालायक बेटे ने इसकी कोई मदद नहीं की और खरी खरी बातें सुनाकर भगा दिया होगा। अब महेश कुमार वह उनसे पूछते हैं कि इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ,
शांति रोते हुए बताती है कि हमने एक निकम्मे और नालायक बेटे को जन्म दिया है। इससे बेहतर होता कि हम कोई बच्चा ही नहीं पैदा करते। इसके बाद सारी घटना के बारे में वह अपने पति को बताती है। यह सभी सुनकर साइड में लेटा हुआ एक लड़का सुन रहा था, जिसका नाम सौरभ होता है। वह सभी बातों को सुन रहा था और जैसे ही महेश कुमार जी को देखता है तो चौंक जाता है और अपने बेड से उठ के उनके पास आता है और कहता है कि सर, आप बहुत दिनों बाद आपको देखा है। अब महेश जी उस लड़के को देखते हैं तो उसे पहचान नहीं पाते। महेश कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो वह लड़का बताता है कि सर, मेरा नाम सौरभ है, मैं विजय जी का लड़का हूँ, मैं आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। इतना सुनने के बाद वह थोड़ा गहराई से सोचते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि हाँ, मैंने एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाया था। दरअसल महेश जी शादी होने के बाद उनकी 3 बहनें और थी। घर की सभी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधे पर थी, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। अब उन्हें भी घर का खर्चा, बहनों की शादी करनी थी, इसलिए वह बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाते थे। प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी किया करते थे। इसी दौरान सौरभ नाम का लड़का उन्होंने पढ़ाया था। अब उन्हें याद आ गया था। वह सौरभ से पूछते हैं कि बेटा, तुम बताओ, तुम कैसे हो? वह कहता है, हाँ सर, मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो? महेश जी की आंखें नम हो जाती है। वह कहते हैं कि बेटा, हाल तो तुम हमारा देख ही चुके हो। एक ही बेटा था, सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसी के बिजनेस में लगा दी थी और आज उसी नालायक औलाद ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी सौरभ उनको चुप कराता है और दिलासा देते हुए कहता है कि सर, आप परेशान मत हो, मेरे कपड़ों का बिजनेस है, भगवान की कृपा से वह बहुत अच्छा चल रहा है। आपको जितना भी पैसा चाहिए इलाज के लिए मैं खर्च करूंगा। और कहता है कि अम्मा, आप मेरे घर जाइए, सर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती जब तक आप हमारे घर में ही रहिए। यह सब सौरभ की बातें सुनते हुए महेश ने सहमति जताते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम भाग दौड़ कर काफ़ी थक गई हो, तुम्हारी उम्र भी हो चली है, तुम जाकर अब आराम करो। शांति जी को अपना पता देकर उनके घर फोन कर बताता है कि एक बूढ़ी अम्मा आएगी, उनको घर पर ही रहने का इंतजाम कर देना, जब तक उनके गुरुजी का इलाज चलता है वो यहीं रहेंगी। 4-5 दिन में ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। फिर भी गुरुजी को अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचते ही सौरभ के पिता विजय उन्हें देखकर कहते हैं कि महेश कुमार जी, आपको बड़े दिनों बाद देखा है। जब से आपने पढ़ाना छोड़ दिया था तब से अब मुलाकात हो पाई है। उसके बाद वह बैठकर काफी बातचीत करते हैं। अब महेश और शांति देवी सौरभ के घर ही रहने लगते हैं। अब जब उनको 10-12 दिन हो जाते हैं तो एक दिन महेश जी सौरभ से कहते हैं कि बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब मैं जाना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी इतनी मदद की। सौरभ अपने गुरुजी से कहता है कि सर, आपने तो मुझे एक बार में ही पराया कर दिया। इसके बाद महेश कुमार कहते हैं कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तुम मेरे बेटे से भी बढ़कर हो। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो हमें अपने हाथों से कमाना चाहिए। सौरभ कहता है कि अरे गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके स्वाभिमान को टूटने नहीं दूंगा। हमारे पास 2 दुकानें हैं, एक दुकान पर मैं बैठता हूँ और एक पर पिताजी बैठते हैं, लेकिन मैं अपनी दुकान का हिसाब किताब कर लेता हूँ, पर पिताजी अपना हिसाब किताब सही से नहीं रख पाते हैं। इसीलिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश में था जो ईमानदारी के साथ हमारी दुकान के हिसाब किताब को देख सके। पापा की सहायता भी हो जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी दुकान पर बैठिए और पापा के साथ काम में हाथ बटाएं। इसके बदले में मैं आपको सैलरी दूंगा। उस सैलरी से आप अपना खर्च भी चलाते रहना और हमारे साथ भी रहना। इसके बाद महेश शांति देवी की ओर देखते हैं तो उनकी पत्नी हाँ में सर हिला देती है। इससे अच्छी बात क्या होगी,
कि घर बैठे ही हमें काम मिल रहा है और अच्छी जगह रहने के लिए मिल रही है, तो आप यह काम कर लीजिए, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी। तब महेश जी सौरभ के पिता विजय जी के साथ दुकान का काम संभालने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल में महेश कुमार जी पैसा अपने पास जमा कर लेते हैं। अच्छी रकम उनके पास इकट्ठी हो जाती है। बिजनेस करते हैं। ये सब बातें उनके दिमाग में बस गई थी कि एक दिन रात में जब सभी दुकान से घर वापस आते हैं तो महेश जी सौरभ के पिता विजय जी को कहते हैं कि मैंने 2 सालों तक नौकरी की है और जो भी पैसा मुझे मिला है मैंने एक एक रुपया जोड़कर रख रखा है। अब काफ़ी पैसा मेरे पास जमा हो गया है। इतने ज़्यादा पैसों में से अब मैं क्या करूँगा। तब सौरभ अपने गुरुजी की बात सुनता है और कहता है कि सर, आप उन पैसों से अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लीजिए, जिससे आपको और ज़्यादा पैसे की आमदनी होगी। आपकी दुकान के लिए माल मैं खुद दिलवा कर ले आऊँगा। जब मेरी दुकान के लिए माल आयात करेगा तो मैं आपके लिए भी मंगा लिया करूँगा। यह बात सुनकर महेश जी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अब काफ़ी पैसा इकट्ठा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी दुकान खोल लूँ। इतना सुनते ही शांति देवी गुस्से में कहती है, अरे आप पागल हो गए हो, बुढ़ापे में सठिया गए हो। महेश जी कहते हैं कि इसमें ऐसी क्या बात है। भाग्यवान शांति जी कहती है कि जिस थाली में खाया आज उसी में छेद करने चले हो। जो इनका कारोबार है वही कारोबार करना चाहते हो। महेश कुमार अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि मैंने सौरभ से ही इसके बारे में पूछा था कि इतने ज़्यादा पैसों में से क्या करूं। उसी ने मुझे यह सलाह दी थी। अब आप अपनी खुद की दुकान खोल लीजिए, जिससे आपको अच्छी आमदनी होगी। वह पैसा आपके आगे ज़िंदगी में काम आएगा। तब शांति देवी कहती है कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, कुछ तो लिहाज करिए। आखिर आप कितने साल तक उस दुकान को चला सकते हैं। अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है। तब महेश जी कहते हैं कि जब तक इस बदन में जान रहेगी तब तक करूँगा। उसके बाद जिस परिस्थिति में भगवान रखेगा उसमें रहेंगे। फिर सौरभ के सपोर्ट से वह मार्केट में एक दुकान किराए पर लेकर अपनी दुकान खोल लेते हैं। धीरे धीरे दुकान की मार्केटिंग बढ़ने लगती है और महेश जी काफ़ी धनवान हो जाते हैं। अब वो सौरभ के घर के सामने ही एक मकान खरीदते हैं और अपनी पत्नी के साथ आलीशान घर में रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते वह काफ़ी अमीर हो जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह महेश जी और उनकी पत्नी अपने बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे, तो महेश जी काफ़ी खुश मिजाज अंदाज में अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, जब हम दोनों की शादी हुई थी तो उन दिनों मेरे सर पर बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी थी। बहनों की शादी करनी थी, घर का खर्चा था, बहुत काम थे। लड़का पैदा हुआ, उसके बिजनेस को चलाने के लिए हमने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर लगा दी। कभी जिंदगी में ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तुम्हारी ख्वाहिशों के बारे में भी मैं कुछ पूछ सकूं। तुम मुझसे अपने लिए क्या चाहती हो, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, तो कोई तमन्ना है तो मुझे बताओ, उसको पूरा करूंगा। शांति देवी शर्मा जाती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि आप अभी बस उस उम्र के पड़ाव में आकर यह बातें सोच रहे हो। तो महेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तब शांति देवी वह दिन याद आ जाता है जब वह अपने बेटे के घर गई थी, इलाज के लिए पैसे मांगे थे, और जब वह गाड़ी में बैठने के लिए कह रही थी तो उसकी पत्नी सुमन ने उसे कहा कि बुढ़िया, तेरी औकात इस गाड़ी में बैठने की नहीं है। इस बात को वह याद करते हुए अपने पति से कहती है कि आप एक कार खरीद लीजिए, मुझे कार में बैठना है, यही मेरी ख्वाहिश है। और फिर वह अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए एक नई कार खरीद लाते हैं और सुबह सुबह दोनों तैयार होकर गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर में पूजा करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में वह एक होटल से मिठाई खरीदते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भिखारी जो सीढ़ी पर बैठे थे
भीख मांगने के लिए उन्हें भिक्षा देना शुरू करते हैं। वह भिक्षा देते देते वह सीढ़ियों के नीचे उतरते हैं और लास्ट की सीढ़ी होती है, वहाँ उन्हें बहू और बेटा दिखाई देते हैं जो मंदिर में भीख मांग रहे थे। जैसे ही वह एक दूसरे को देखते हैं तो माँ बाबूजी उन्हें देखकर अपना मुंह चिढ़ा लेते हैं, जबकि बेटा और बहू उन्हें देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। उन्होंने इतने अच्छे कपड़े महंगे पहन रखे थे, तरक्की आखिर कैसे कर ली? शायद उनकी कोई लॉटरी लगी होगी। सोनू की पत्नी कहती है कि आप इन्हीं से मदद मांग लो, शायद यह हमारी कुछ मदद कर दें। वह लड़का अपने बाबूजी के पैरों को पकड़ लेता है और उसकी पत्नी भी उनके पैरों में लिपट जाती है और रोते हुए कहते हैं कि माँ बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम आपको नहीं समझ पाए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें हमारा बंगला, गाड़ी, गहने सब कुछ बिक गया है, फिर भी नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप लोग अब काफी अमीर हो चुके हो, माँ बाबूजी हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तब महेश जी और उनकी पत्नी पैरों को छुड़ाते हैं और महेश जी अपनी कार की खिड़की खोलते हुए कहते हैं कि आइए भाग्यवान, अब आपकी औकात कार में बैठने की हो गई है। और दोनों गाड़ी में बैठते हैं और उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सोनू और उसकी पत्नी गाड़ी के पीछे भागते चिल्लाते हैं, माँ बाबूजी हमारी सहायता कर दीजिए, हम आपके ही बच्चे हैं। लेकिन दोनों पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तभी वहाँ उनका चौकीदार जो था वह नई बाइक लेकर मंदिर में आता है पूजा करने के लिए। जैसे ही वह पति पत्नी उस गार्ड को देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नई बाइक, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वह कहता है कि यह बाइक तुम्हारे पिताजी ने दिलाई है और कहा था कि बेटा, तुमने हमारी बुरे वक्त में मदद की है, आज हमारा अच्छा समय आया है तो हम तुम्हें यह छोटा सा इनाम देना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे दिला दिया और कहा यह तुम्हारा ही हक का है। तब सोनू कहता है कि तुमने उनकी ऐसी कौन सी मदद की? तब चौकीदार बताता है कि साहब, जब आपने अपनी माँ को धुतकारते हुए पैसे देने से मना कर दिया था, तब उसी दिन मैंने उनकी मदद करते हुए उन्हें 2000 रुपए दिए थे। अब वह अपनी किए गई गलती को सोचकर दोनों बहुत पछताते हैं और शर्मिंदा होते हैं।